नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंकित यादव एजुकेशन में। आज की इस फिजिक्स क्लास में हम पढ़ेंगे गति एवं बल के टॉप 75 वन लाइनर पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, रेलवे, यूपीएससी, पुलिस, बैंकिंग तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप कम समय में इस पूरे टॉपिक का शानदार रिवीजन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, गति क्या है? उत्तर, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। प्रश्न 2, सी पद्धति में दूरी की इकाई क्या है? उत्तर, मीटर, एम। प्रश्न 3, सी पद्धति में समय की इकाई क्या है? उत्तर, सेकंड, एस। प्रश्न 4, चाल किसे कहते हैं? उत्तर, प्रति इकाई समय तय की गई दूरी। प्रश्न 5, वेग किसे कहते हैं? उत्तर, प्रति इकाई समय विस्थापन। प्रश्न 6, चाल अदिश राशि है या सदिश? उत्तर, अदिश राशि। प्रश्न 7, वेग अदिश राशि है या सदिश? उत्तर, सदिश राशि। प्रश्न 8, त्वरण की सी इकाई क्या है? उत्तर, मीटर सेकंड एम एस। प्रश्न 9, समान वेग से चलने वाली वस्तु का त्वरण कितना होता है? उत्तर, 0। प्रश्न 10, बल की सी इकाई क्या है? उत्तर, न्यूटन, एन। प्रश्न 11, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? उत्तर, जड़त्व। प्रश्न 12, जड़त्व किसका गुण है? उत्तर, पदार्थ का। प्रश्न 13, न्यूटन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? उत्तर, बल एवं त्वरण। प्रश्न 14, न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है? उत्तर, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रश्न 15, संवेग का सी मात्रक क्या है? उत्तर, kg/s। प्रश्न 16, संवेग किसके बराबर होता है? उत्तर, द्रव्यमान वेग। प्रश्न 17, बल। उत्तर, द्रव्यमान त्वरण। प्रश्न 18, गुरुत्वीय त्वरण g का मान कितना होता है? उत्तर, 9.8 ms। प्रश्न 19, चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी का कितना होता है? उत्तर, लगभग 1/6। प्रश्न 20, भार किस पर निर्भर करता है? उत्तर, गुरुत्वीय त्वरण पर। प्रश्न 21, द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है? उत्तर, किसी पर नहीं, यह स्थिर रहता है। प्रश्न 22, मुक्त पतन में वस्तु का त्वरण कितना होता है? उत्तर, g 9.8 ms। प्रश्न 23, वृत्तीय गति में त्वरण किस दिशा में होता है? उत्तर, केंद्र की ओर। प्रश्न 24, घर्षण बल किसका विरोध करता है? उत्तर, गति का। प्रश्न 25, घर्षण बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? उत्तर, सतह को खुरदरा बनाया जाता है। प्रश्न 26, घर्षण कम करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? उत्तर, स्नेहक, ल्यूब्रिकेंट। प्रश्न 27, रोलर बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तर, घर्षण कम करने के लिए। प्रश्न 28, स्थैतिक घर्षण किसके बीच कार्य करता है? उत्तर, स्थिर सतहों के बीच। प्रश्न 29, गतिज घर्षण किसके बीच कार्य करता है? उत्तर, गतिशील सतहों के बीच। प्रश्न 30, सीट बेल्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? उत्तर, जड़त्व के सिद्धांत पर। प्रश्न 31, वाहन में एयरबैग किस नियम से संबंधित है? उत्तर, न्यूटन का प्रथम नियम। प्रश्न 32, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तर, न्यूटन का तृतीय नियम। प्रश्न 33, बंदूक चलाने पर पीछे की ओर झटका क्यों लगता है? उत्तर, न्यूटन के तृतीय नियम के कारण। प्रश्न 34, संवेग संरक्षण का सिद्धांत किस पर आधारित है? उत्तर, न्यूटन के तृतीय नियम पर। प्रश्न 35, किसी वस्तु का भार कहाँ अधिक होगा?
उत्तर, ध्रुवों पर। प्रश्न 36। किसी वस्तु का भार कहाँ कम होगा? उत्तर, भूमध्य रेखा पर। प्रश्न 37। भारहीनता की स्थिति कब उत्पन्न होती है? उत्तर, मुक्त पतन में। प्रश्न 38। अंतरिक्ष यात्री भारहीन क्यों दिखाई देते हैं? उत्तर, मुक्त पतन के कारण। प्रश्न 39। गति का प्रथम समीकरण क्या है? उत्तर v equals u plus at. प्रश्न 40। गति का द्वितीय समीकरण क्या है? उत्तर s är lik ut plus 8. प्रश्न 41। गति का तृतीय समीकरण क्या है? उत्तर v superscript 2 equals u superscript 2 plus 2 as. प्रश्न 42। समान वृत्तीय गति में कौन सा वेग बदलता है? उत्तर, वेग की दिशा। प्रश्न 43। विस्थापन का सी मात्रक क्या है? उत्तर, मीटर, एम। प्रश्न 44। दूरी कभी किस मान की नहीं हो सकती? उत्तर, ऋणात्मक। प्रश्न 45। विस्थापन का मान दूरी की तुलना में कैसा होता है? उत्तर, दूरी के बराबर या उससे कम। प्रश्न 46। किसी वस्तु का विस्थापन शून्य कब होगा? उत्तर, जब वस्तु प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाए। प्रश्न 47। परवलयिक पथ पर चलने वाली गति को क्या कहते हैं? उत्तर, प्रक्षेपी गति। प्रश्न 48। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? उत्तर, पृथ्वी के केंद्र की ओर। प्रश्न 49। वृत्तीय गति के लिए आवश्यक बल क्या कहलाता है? उत्तर, अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रिपेटल फोर्स। प्रश्न 50। अभिकेंद्रीय बल की दिशा कैसी होती है? उत्तर, वृत्त के केंद्र की ओर। प्रश्न 51। अभिकेंद्रीय बल किसके कारण उत्पन्न होता है? उत्तर, वृत्तीय गति के कारण। प्रश्न 52। अपकेंद्रीय बल किस प्रकार का बल है? उत्तर, आभासी, काल्पनिक बल। प्रश्न 53। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? उत्तर, सर आइजैक न्यूटन। प्रश्न 54। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g का सी मात्रक क्या है? उत्तर, NOM kg। प्रश्न 55। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार किसके कारण होता है? उत्तर, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। प्रश्न 56। किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वेग समान रहे? उत्तर, संवेग दोगुना हो जाएगा। प्रश्न 57। किसी वस्तु का वेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? उत्तर, 4 गुना। प्रश्न 58। किसी वस्तु का वेग दोगुना करने पर संवेग कितना हो जाएगा? उत्तर, 2 गुना। प्रश्न 59। यदि किसी वस्तु पर परिणामी बल शून्य हो तो वह कैसी गति करेगी? उत्तर, विराम में रहेगी या समान वेग से चलेगी। प्रश्न 7। न्यूटन किस भौतिक राशि का सी मात्रक है? उत्तर, बल। प्रश्न 61। जड़त्व का माप किससे किया जाता है? उत्तर, द्रव्यमान से। प्रश्न 62। अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु में जड़त्व कैसा होता है? उत्तर, अधिक। प्रश्न 63। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच किस बल का प्रभाव होता है? उत्तर, गुरुत्वाकर्षण बल। प्रश्न 64। उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर किस बल के कारण घूमते हैं? उत्तर, गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल। प्रश्न 65। स्प्रिंग बैलेंस से क्या मापा जाता है? उत्तर, भार। प्रश्न 66। बीम बैलेंस से क्या मापा जाता है? उत्तर, द्रव्यमान। प्रश्न 67। घर्षण बल का एक लाभ बताइए। उत्तर, चलने में सहायता करता है। प्रश्न 68। घर्षण बल की एक हानि बताइए। उत्तर, ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में अपव्यय होता है। प्रश्न 69। सड़क पर चलते समय वाहन फिसलने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, घर्षण कम होना। प्रश्न 70। पैराशूट धीरे धीरे नीचे क्यों उतरता है? उत्तर, वायु प्रतिरोध, एयर रेजिस्टेंस के कारण। प्रश्न 71।
मुक्त पतन में सभी वस्तुओं का त्वरण कितना होता है? उत्तर समान। जी। प्रश्न 72। किस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक है? उत्तर बृहस्पति, जुपिटर। प्रश्न 73। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है? उत्तर लगभग 1/6। प्रश्न 74। न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से भी जाना जाता है? उत्तर जड़त्व का नियम। प्रश्न 75। न्यूटन का द्वितीय नियम किस भौतिक राशि की परिभाषा देता है? उत्तर बल, फोर्स। दोस्तों, उम्मीद है कि गति एवं बल टॉप 75 वन लाइनर PYQ क्वेश्चंस की यह क्लास आपके लिए बेहद उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करके बताइए कि अगली फिजिक्स क्लास किस टॉपिक पर चाहते हैं। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।